तो दोस्तों लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था चूजन वन कल्ट के लोग फैंग और उसके साथियों को पकड़ने के लिए जंगल में छुप के बैठे हुए थे। बट जब उनमें से एक औरत फैंग को अपने इल्यूशन के अंदर कैद करने की कोशिश करती है, उसी पल उसको समझ में आता है फैंग उसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है और उसी के साथ साथ फैंग उसको अपने टर्विट स्पिरिट पीपल टेक्निक के द्वारा फैंग के अपने इल्यूशन में डाल लेता है, जिसे देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। अपने दांत कसते हुए मनी मन सोचती है ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ड्रैगन स्लेयर के पास तो कोई भी इल्यूशन टेक्निक नहीं होना चाहिए था। ये सब क्या हो रहा है? उसी पल बहुत सारे पेड़ों के टेंटिकल्स आते हुए उस लड़की के शरीर को जकड़ने लगता है। लड़की अपनी पूरी शक्ति को लगाते हुए उससे छूटना चाहती थी, पर उसके हर एक कोशिश नाकाम हो रहा था। उसी पल वो अपने हाथ से एक घड़ी को निकालता है और अजीब तरीके से उसका शरीर उस टेंटिकल के जकीरों से बाहर निकल जाता है। वो हंसते हुए कहता है फ्यूचर में होने वाले हमारे एक स्पेशल हेरिटेज साहिब से तुम्हें नहीं पता हमारे कल्ट के पास सबसे ताकतवर इल्यूशन है, जो कि इल्यूशन बनाने के साथ साथ इल्यूशन को तोड़ भी सकता है। वो उसे फैंग की तरफ करता है और फैंग जैसे कि सामने जम जाता है। उसी पल वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ फैंग के शरीर को दो हिस्सों में बांट देता है और हंसते हुए कहता है तुम्हें लगा था मैं तुम्हारे इस फालतू से ट्रिक के अंदर फंस जाऊंगी, तो फिर चलो गुड बाय। उसी पल ऊपर के आधे हिस्से से फैंग एक स्माइल देते हुए कहता है क्या कह रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई लड़की फैंग को इस हालत में जिंदा देखते हुए पूरी तरीके से सदमे में चली जाती है। वो समझ पाती है कि ये भी फैंग का एक इल्यूशन था। तभी फैंग का पूरा शरीर आसमान में जाते हुए एक अजीब से मॉन्स्टर के रूप लेने लगते हैं और ऊपर से फैंग की एक गर्जना भरी आवाज सुनाई देता है और वो कहता है सच में तुम मेरे लिए वो पहला टेस्ट सब्जेक्ट हो जिसको कि मैं इस एबिलिटी के अंदर लेकर आया हूँ। तुम्हारे जैसे घुसेल चुड़ैल मेरी इस एबिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट सब्जेक्ट साबित होगा। भाई अचानक से लड़की का पूरा शरीर जैसे कि एकदम से पिघल जाता है। ये असल में फैंग का वही रिकार्नेशन वाला एबिलिटी के कारण से हो रहा था। भाई लड़की अपने दांत कसते हुए पसीनों से लथपथ होते हुए मन में सोच रहा था ये तो बस एक इल्यूशन है, इसके बावजूद मुझे इतना ज्यादा दर्द का एहसास क्यों हो रहा है। और दिखाई देता है ये असल में वही लड़की थी जिसने की जियांगलू को टाई सिटी के अंदर से उठाया था। तभी दोनों तरफ से कुछ सकीरे तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और बस देखते ही देखते लड़की को एक क्रूसेड के अंदर फंसा लिया गया था। वो मनी मन सोचता है मैं तो लॉर्ड के द्वारा चुना गया हूँ, इसके बावजूद कोई मुझे एक क्रूसेड के अंदर कैसे फंसा सकता है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दिखाई देता है उस क्रूसेड के नीचे हेवेनली फायर चल रहा था। तभी उसके सामने बहुत सारे काली आत्मा आ जाता है जो कि उसे देखते हुए एक अजीब सा स्माइल दे रहा था। वो सब जिसकी उसको ही खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। भाई लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और ऐसे ही कुछ पल तक चलने के बाद वो कपकपाती हुई कहती है मैं कौन हूँ, ये कौन सी जगह है। असल में उसका सोल के ऊपर बार बार अटैक होने के कारण से वो अपने आप को भी अब धीरे धीरे भूलने लगी थी। भाई दिखाई देता है उसके पूरे शरीर को वो सभी एविल स्पिरिट ने घेर लिया था और धीरे धीरे खाता जा रहा था। फिर कुछ पल के बाद फैंग उसको नीचे उतरा देता है और फिर वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और मनी मन सोचता है इतना कमजोर स्पिरिट के साथ अगर मैं और थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो फिर वो बेशक इसी जगह पर खत्म हो जाएगा, तो फिर इससे बढ़िया होगा। और वो लड़की से कुछ सवाल पूछता है चलो बताओ तुम्हारा ये चूजन वन कल्ट असल में है क्या और इसके साथ साथ तुम्हारा मकसद क्या है। लड़की काफी ज्यादा डरते हुए कपकपाती हुई गले के साथ हमारे हीरो को ही अपना लॉर्ड मान लिया था और वो कहती है हमारा मेन टारगेट है ड्रैगन स्लेयर को खत्म करना, क्योंकि वही हमारे रास्ते के बीच सबसे बड़ा रुकावट है, और उसके बाद हमारे कल्ट को पूरे देश के अंदर फैला देना। तभी फैंग दूसरा सवाल पूछता है कि जियांगलू कहाँ पर है और उसके लीडर का ग्रैंड प्लान असल में है क्या। तभी लड़की पसीनों से लथपथ धीरे धीरे कुछ बोलने जा रहा था और उसी पल अचानक से उसके आंख पर्पल एनर्जी से सिकुड़ जाता है और दूसरे ही पल उसके मुंह से एक अजीब सा लाल कलर का जूस बाहर निकलता है और उसके साथ उसका काम तमाम हो जाता है। फैंग इस जगह पर बस खड़े रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। वो तुरंत ही रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और मन मन सोचता है लगता है इन सारे लोगों के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन को लगाया गया है। अगर कोई भी इनके लॉर्ड या फिर उनके करीबी लोगों के बारे में पूछेगा और कल्ट का आदमी अगर बोलने का कोशिश करेगा तो फिर वो इसी तरीके से अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर वो सामने देखता है बाकी के कल्ट के लोगों के द्वारा फैंग के दोनों साथी परास्त हो गए थे। फैंग अपनी शांत आवाज में कहता है तुम लोगों को शायद से नहीं पता बट तुम्हारा ये सो कॉल्ड लॉर्ड तुम में से हर किसी को एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जरा देखो तुम्हारे इस एक साथी का हालत। वही वो सारे लोग पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो गए थे। वो लोग अपने अपने एक अजीब से घड़ी को बुलाते हुए जोर से चीखते हुए कहता है तुम्हारा इतना ज्यादा दुस्साहस, तुम हमारे लॉर्ड को डिसरिस्पेक्ट करो, अभी के अभी टाई सिटी के कैप्टन को पकड़ लो, उसके बाद हमारा नाम पूरे जिया निशन के अंदर फैल जाएगा। भाई सारे लोग एक साथ फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और एक बंदा कहता है देखो इसी जगह पर सरेंडर कर दो नहीं तो तुम्हारे बाकी के दोनों
दोनों साथी भी बच नहीं पाएंगे। भाई फैंग कहाँ सरेंडर करने वाला था, वो अपने हेवेनली फायर से बना हुआ स्पिरिट टाई सॉर्ड को बुलाता है और फिर गौर से सामने की तरफ देखने लगता है। उसका आंख लाल रोशनी से ग्लो कर रहा था। वो समझ पाता है इनमें से ज्यादातर लोग स्पिरिट क्रिएशन रिलम के थर्ड स्टेज पर है, जबकि कुछ तो बजर रिलम के अंदर भी किसी भी पल ब्रेक थ्रू कर सकता है। और इतना ज्यादा पावर के साथ इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि यहाँ के स्पिरिट एसोसिएशन वाले इन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाए। फिर वो अपने तलवार को पूरी तरीके से फॉर्म करते हुए सोचता है, बट अभी भी इनका फाइटिंग टेक्निक उतना भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। लगता है ये लोग बस अपने घर में बैठकर ही प्रैक्टिस करते हैं। वो तुरंत ही सामने की तरफ अपने हेवेनली सॉर्ड स्ट्राइक को लॉन्च करता है, जिससे कि तुरंत ही सामने के सारे लोग एकदम से आग के लपटों में आ जाते हैं और कुछ ही पल में उन सभी का हालत खराब हो गया था। सबके सब जमीन में गिरते हुए दर्द से कतराने लगते हैं। उसी पल फैंग आगे बढ़ते हुए एक आदमी के कंधे पर अपने तलवार को रखता है। भाई वो लड़का काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसकी जिंदगी अब फैंग के हाथ में था। उसी पल साइड से एक और कल्ट का आदमी वहाँ पर आता है, गोद में एक पर्पल कलर के शीशे को पकड़कर। फैंग उस शीशे को देखता है और इस शीशा असल में वही कुछ कहानियों के जैसे का था। इसके द्वारा वीडियो कॉल में बात करा जा सकता था। दूसरी तरफ से वो कल्ट का लॉर्ड कहता है, देखो ड्रैगन सिलर, मुझे लगता है तुम्हें हमारे बारे में सही से नहीं पता। हम लोग असल में इंसानियत के साथी हैं और उनको बचाने में हम हमारा योगदान दे रहे हैं। यहाँ तक कि इस जुआन सिटी पर टोटल में 3 कैलेमिटीज आए थे, बट उन तीनों को ही हमने सॉल्व करा है। और फिर वो खड़े होते हुए कहता है, और अगर इसी तरीके से देखा जाए तो फिर ये स्पिरिट एसोसिएशन वाले ही किसी काम के नहीं है और हम ही लोग इस शहर के करता और धरता है। भाई दिखाई देता है ये असल में एक औरत थी, बट पिछले पार्ट पर हम लोग ने देखा था ये एक आदमी था। तो फिर लगता है ये डीमन स्लेयर के मुंजान की तरह अपना जेंडर बदल सकता है। जो भी हो, फैंग एक स्माइल देते हुए कहता है, देखो तुम दूसरे लोगों को झूठी बात तो कह सकते हो, बट अपने आप से कम सच कहो। मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से पता है कि पूरा शहर एक बहुत ही बड़ी से दीवार के द्वारा प्रोटेक्टेड है। इसके साथ साथ मिलिट्री के जोन भी पास है, जिसके कारण से यहाँ पर 3 तो छोड़ो, एक भी कैलेमिटीज कभी भी आ ही नहीं सकता। और लगता है तुम अपने ही तरीके से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बनाते हुए खुद ही इसे सॉल्व करते हो, जिससे कि लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करे और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज और पैसा बढ़ सके। क्या ही बकवास टेक्निक है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? भाई वो लॉर्ड एक स्माइल देते हुए कहता है, देखो तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरा बनता जा रहा है। वो अपने एक हाथ पर वो क्रूस और दूसरे हाथ पर वही घड़ी को बाहर निकलता है और उसके बाद अपने पावर को रिलीज करते हुए हंसते हुए कहता है, हमारी नजरों में बस ताकतवर लोग ही जिंदा रहने का हकदार है और तुम स्पिरिट एसोसिएशन पर रहते हुए अपने आप के ब्रेन को पूरी तरीके से वाश कर लिए हो, जिससे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये दुनिया कितना ज्यादा बदल रहा है। वो सारे आम लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी वो सब फालतू के हैं और इस दुनिया का किसी काम का नहीं। तो फिर वो लोग जिए या फिर मरे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये दुनिया अब हमारा है, पायोनियर्स का दुनिया। हम लोग एक ताकत के एक ऐसे रास्ते में चलना शुरू कर दिए हैं जिसके बारे में पहले कभी ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सुना था, और सामने हमारे एक बहुत ही उज्जवल भविष्य हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वही फैंग तुरंत ही अपने टैंक शॉट के ऊपर हेवेनली लाइटनिंग को भी चढ़ाता है, उसके साथ तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए आईने की दूसरी तरफ से वो लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हे तुम क्या करना चाहते हो? वही फैंग बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है कि कमजोर जिंदा रहने का लायक नहीं है तो फिर इस जगह पर तुम ही सबसे ज्यादा कमजोर हो। और इसी के साथ वो एक बहुत ही ताकतवर स्लैश को छोड़ता है, जिससे कि वो शीशे का इक्विपमेंट 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। भाई दूसरी तरफ वो लॉर्ड इस पावर को देखते हुए पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गया था। वो मन ही मन सोचता है, कैसे मेरे इस एपिक लेवल के इक्विपमेंट को कोई तोड़ सकता है। भाई देखा देता है शीशे की दूसरी तरफ भी फैंग का यंग एट्रीब्यूट का स्लैश आ पहुंचता है। भाई वो लॉर्ड बिना कुछ करे उस जगह पर स्टंट खड़ा रहता है। और इसके साथ दोस्तों ये कहानी दोबारा से अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है फैंग इस लॉर्ड का क्या हालत करेगा? क्या ये लोग भी कंट्री बी से जुड़े हुए हैं? नेक्स्ट पार्ट जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे उसे लाइक करके हाइप के बटन को प्लीज दबा दीजिए, जिसके वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ सके। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाइप का बटन कैसे गायब हो चुका है, तो मुझे भी नहीं पता, शायद से यूट्यूब ने ही मतलब क्या कर रहे हैं मेरे साथ, पता नहीं। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बस लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हो, क्योंकि चैनल में जितना भी व्यूज आ जाए अभी पूरा ठप पड़ चुका है। तो क्या ही करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट और भी बहुत सारे जो सीरीज चल रहे थे उनको भी कंटिन्यू करूँ, तो भाई सुनो, मेरे पास वो एडिटर्स को पैसा देने के लिए भी मतलब कुछ नहीं है। जनवरी का जो पैसा बना था वो भी काट लिया है, और अभी 3 महीना कुछ पैसा, मतलब टोटल 4 महीना कुछ भी पैसा नहीं बनेगा, तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। और ये वाला जो सीरीज है इसको मैं खुद ही एडिट कर रहा हूँ, खुद ही सब
कर रहा हूँ, इसके कारण से बस यही सीरीज आ रहा है। मुझे दूसरी सारी सीरीज अगर चलाना पड़ा तो फिर मुझे लोगों की जरूरत पड़ता है, और वो लोग तो फ्री में काम नहीं करेंगे, और मैं कोई बेटिंग वगैरह जो ऐप वगैरह होते हैं उनको भी मैं प्रमोट कभी नहीं करूंगा, तो वो तो छोड़ ही दो। तो इसी के कारण से अभी मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, और मेरा टीम भी छोड़कर चले गए हैं, तो मैं अभी अकेला पड़ चुका हूँ। तो यही बात है, बस सब लोग सब्सक्राइब कर दो और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आई होप, और 2 महीने के बाद। तो फिर ठीक है, गुड बाय।